गया। तो आज साइंस का बेसिक क्लास चलाना है ना। बेसिक क्लास है ना, साइंस। तो आज हम लोग जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो आज आपकी क्लास रहेगा साइंस की पूरी बेसिक क्लास, कि साइंस में बेसिक क्या क्या इम्पोर्टेंट होती है ना। तो चलिए हम चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। विज्ञान क्या है, तो आप सभी को जानते होंगे कि जिस शास्त्र से विशेष ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, है ना। जिस शास्त्र से विशेष ज्ञान हो उसे विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान का, है ना, और विज्ञान का जनक गैलीलियो को माना जाता है ना। विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, गैलीलियो को माना जाता है। और विज्ञान के, है ना, शाखा 3 है ना। विज्ञान के शाखा कितने हैं, बात करते हैं विज्ञान के कितने शाखा है बच्चों। तो विज्ञान के 3 शाखा है ना। पहला होता है बच्चों बायोलॉजी, है ना। पहला होता है बायोलॉजी। उसके बाद होता है बायोलॉजी का हम लोग हिंदी में बोलते हैं, है ना, जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं हिंदी में, जीव विज्ञान, है ना। आपने जी हाँ सही कहा, है ना, जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। एक होती है रसायन शास्त्र, है ना, रसायन शास्त्र। जी क्या होती है, रसायन शास्त्र। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे इंग्लिश में केमिस्ट्री, है ना। क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री होता है। एक आपका होता है भौतिक विज्ञान। कौन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, है ना। क्या होता है, भौतिक विज्ञान, है ना, भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। यस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिक्स, है ना। हम लोग भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। और जीव विज्ञान के जनक जो है ना, वो अरस्तु है ना। जीव विज्ञान के जनक कौन है जी, अरस्तु जी। कौन है, अरस्तु। अरस्तु जो है वो यूनान के रहने वाले हैं जी। अरस्तु कहाँ के रहने वाले हैं, यूनान के रहने वाले हैं। और रसायन शास्त्र के जनक है वो है लिवाइसियर, है ना। रसायन शास्त्र के जनक कौन है, लिवाइसियर जी। बच्चों आप लोग ने सही जवाब दे रहे हैं, कौन है, लिवाइसियर, है ना। और आपकी बच गया भौतिक विज्ञान। इसका जो जनक है ना, ये क्या है, जनक। जनक के मतलब होता है पिता। जनक के मतलब क्या होता है, हम लोग पिता भी बोलते हैं और फादर भी बोलते हैं, है ना। तो भौतिक विज्ञान के जो जनक है वो माना जाता है न्यूटन को, है ना। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन, है ना। कौन है भौतिक विज्ञान के जनक, न्यूटन। अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि सर जीव विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। क्या सीखेंगे, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र क्या होता है सर, भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो आप सभी को सिखा दिया जाए जीव विज्ञान। तो विज्ञान, जीव विज्ञान शाखा किसका है, ब्रांच। तो ये साइंस का ब्रांच है ना। साइंस का 3 ब्रांच है। 3 में हमको पहला क्या दिखाई दे रहा होगा, बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। तो बोलेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो बोलना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, है ना। क्या सिखाएं, जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाए, हाँ, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। आप देखिए बताते हैं हम क्या बोले, जीव विज्ञान में क्या क्या होता है बच्चों, है ना। तो भाई जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में क्या बताएं हम, है ना, जीव जंतु और पेड़ पौधे, है ना। जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में
अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों? जीव विज्ञान कहते हैं। जी सही बात बोले आपने, है ना। हम लोग को पता होना चाहिए जीव विज्ञान अब कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। जीव विज्ञान कितने प्रकार के हों? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। कौन कौन? एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी का हिंदी होता है बच्चों जंतु विज्ञान और बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति कहने के मतलब हो गया पेड़ पौधे और जूलॉजी का मतलब आपका हो गया जीव जंतु, है ना। जबकि हम लोग सभी को जानेंगे, है ना, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, है ना। क्या बांटा गया है बच्चों? बॉटनी। जी अब हम लोग ये जानेंगे कि सर जूलॉजी के जनक कौन है? आपने तो बताएं सर, है ना। बायोलॉजी के जनक तो जाने, बायोलॉजी के जनक हम जानते हैं कौन है? अरस्तु। जी हाँ, लेकिन सर जूलॉजी के जनक कौन है? तो बाबू जूलॉजी जो जनक है वो भी कौन है? अरस्तु ही है ना। जी जूलॉजी जनक कौन है? तो वो भी अरस्तु ही है ना। और आपको बच गया बॉटनी। बॉटनी का जनक कौन है? तो बच्चों बॉटनी का जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस, है ना। कौन है? थियोफ्रेस्टस। यस, कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वो बॉटनी का ही जनक माना जाता है। किसको? जी 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 थियोफ्रेस्टस का। हाँ जी बच्चों, क्या आपने सही कह रहा है ना। किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को ही माना जाता है ना, बॉटनी का जनक। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस, कोई दिक्कत नहीं। आपको एकदम मज़ा में ही मिलेगा, इतना मज़ा आएगा कि कहना नहीं, है ना। आपको काफ़ी मात्रा में मज़ा के साथ पढ़िए, टेंशन से मुक्त। यस, हम बार बार कहते हैं बोलते हैं ज़्यादा और करते हैं वादा, ये मेरी बात है ना। जी चलिए आगे की ओर चलते हैं, है ना। ये आपका हो गया। चलिए दूसरा चलते हैं। हम लोग दूसरा में क्या लिखे थे बच्चों? रसायन शास्त्र। यस, रसायन एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों, रसायन शास्त्र, है ना। देखिए मैं बार बार एक बात मैं क्या कहते रहता हूँ, देखिए कम लिखिए ज़्यादा समझिए, कम लिखिए ज़्यादा समझिए। क्यों? अगर आप समझ गए तो आप जिंदगी भर समझ पाएंगे। अगर आप समझ के ना बल्कि आप लिखते हैं तो फिर आप लिखा हुआ चीज़ कभी भी भूल सकते हैं। इसीलिए कोशिश रहे, मेरी कोशिश रहती है मेरी दोस्त कि समझाने का, है ना, ताकि मेरी जितना भी सरल तरीका से बच्चे वो लोग समझ पाएँ, है ना। लिखना बहुत कम है पर समझना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि समझा वो चीज़ कभी कोई भूल नहीं सकता, है ना। इसी के वजह से क्या करना है? समझने का कोशिश करना है ना। जब आपका समझा हुआ रहेगा, है ना, जब भी आपको समझा हुआ रहेगा तो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, इसलिए चलिए चलते हैं। रसायन शास्त्र मतलब क्या होता है बच्चों? इंग्लिश में केमिस्ट्री। यस, क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोला जाता है। अगर बात किया जाए सर ये किसे कहते हैं सर? रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? वो तो जान गए भाई सर, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। लेकिन रसायन शास्त्र तो बोलना है बच्चों विज्ञान की वह शाखा। क्या बोलना है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है ने आम्ल, क्षार, लवण तथा पदार्थ और क्या तत्व और भी है दोस्तों। यौगिक के बारे में क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए।